नमस्कार दोस्तों, आरपी एजुकेशनल क्लासेज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम नरेशन में इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे डायरेक्ट नरेशन बनता है हम उसको देखेंगे। दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं पहले ही नियम लिख दिया हूँ ताकि समय की बचत हो सके। तो नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के मुख्य क्रिया को हम रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। यानी जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपरेटिव होगा तब हम रिपोर्टिंग वर्ब के मुख्य क्रिया को रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड में बदल देंगे। दोस्तों, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम शुरू करते हैं कि कैसे इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बन सकता है। जैसे द टीचर सेड टू बॉयज, इन्वर्टेड कॉमा, यानी कहा है कि द टीचर सेड टू बॉयज। अब इन्वर्टेड कॉमा कर दिया है, कहा है कि वर्क हार्ड। दोस्तों, यहां पर देखिए ये क्या है? ये कामा के बाहर वाक्य है। तो कामा के बाहर वाले वाक्य को हम क्या करते हैं? कामा के बाहर वाले भाग को हम क्या करते हैं? हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और कामा के अंदर वाले भाग को हम क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। दोस्तों, यहां पर जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है वो क्या है? इंपरेटिव है। और इंपरेटिव अफर्मेटिव है क्योंकि क्रिया से शुरू हुआ है। दोस्तों, कहा है कि वर्क हार्ड। अध्यापक ने लड़कों से कहा कि कठिन परिश्रम करो। तो दोस्तों, इसका हम बनाएंगे इनडायरेक्ट। क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट। जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा द टीचर अब सेड टू को, यानी कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब की मुख्य क्रिया को हम रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या ऑर्डर में बदल देते हैं। द टीचर हो जाएगा एडवाइज्ड। द टीचर एडवाइज्ड बॉयज। द टीचर एडवाइज्ड बॉयज। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या कहा है? टू। क्या कहा है? टू। अब दोस्तों इसको हम उतार देंगे तो हो जाएगा वर्क हार्ड। इस तरह हमारा इनडायरेक्ट नरेशन क्या हुआ? बन गया। इसी तरह और देख लेते हैं दोस्तों। जैसे रामू सेड टू हिज सर्वेंट। रामू सेड टू हिज सर्वेंट कह रहा है कि स्वीप द रूम। दोस्तों, रामू सेड टू हिज सर्वेंट, रामू अपने नौकर से कहा कि स्वीप द रूम, कमरा साफ करो। अब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे कहा कि स्वीप द रूम, और कौन कर रहा है? रामू अपने नौकर से। इसका मतलब क्या कर रहा है? रामू आदेश दे रहा है। तो दोस्तों हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे इनडायरेक्ट तो हो जाएगा रामू। अब सेड टू को बदल देंगे दोस्तों किसमें? ऑर्डर्ड में। यानी रामू ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। अब यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या कहा है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू कहा है। और जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया तो हम इसको उतार देंगे तो हो जाएगा स्वीप। क्या जाएगा दोस्तों? स्वीप द रूम। इस तरह हमारा इनडायरेक्ट नरेशन बन जाता है। इसी तरह दोस्तों कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ और एग्जांपल देख रहे हैं कि कैसे इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन बनता है। एग्जांपल जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए आसान होगा दोस्तों। जैसे राम सेड इन्वर्टेड कॉमा प्ले द मैच, यानी राम से राम कहा प्ले द मैच। दोस्तों यहाँ पे राम कहा
कि मैच खेलो, यानी मैच खेलो इसका मतलब क्या कर रहा है दोस्तों, एडवाइस कर रहा है। तो हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट होगा तो हो जाएगा राम एडवाइज्ड, राम एडवाइज्ड। कामा के लिए क्या कहा है, टू का प्रयोग लगाया गया है, यानी कामा के लिए टू का प्रयोग होता है। अब इसको हम दोस्तों उतार देंगे, प्ले द मैच। दोस्तों इस तरह हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। दोस्तों आगे देखते हैं, जैसे यू सेड टू हिम, यू सेड टू हिम वर्क हार्ड फ्रॉम टुडे, टुडे। दोस्तों कहा है कि यू सेड टू हिम, यानी आपने हमसे कहा, आपने उससे कहा कि वर्क हार्ड फ्रॉम टुडे, आज से कठिन परिश्रम प्रारंभ कर दो, यानी आज से कठिन परिश्रम करो। तो दोस्तों इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे हम, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, हो जाएगा, यानी यू अब सेड टू को हम किसमें बदलेंगे, एडवाइज्ड में, किसमें, एडवाइज्ड, यू एडवाइज्ड हिम। अब कामा के लिए क्या कहा है, टू कहा है, क्या कहा है, टू। अब जब टू का प्रयोग हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, उतार देंगे, तो हो जाएगा वर्क हार्ड फ्रॉम। यहां दोस्तों दिया है टुडे, तो टुडे का क्या होता है, दैट डे होता है, क्या होता है, दैट डे होता है। इस तरह दोस्तों हमारा इंपरेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन बनता है। दोस्तों इसी तरह हम एक आगे एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे द प्यून सेड टू द प्रिंसिपल इन्वर्टेड कॉमा, लिव मी टुडे। दोस्तों कहा है कि द प्यून सेड टू द प्रिंसिपल, चपरासी ने प्रधानाचार्य से कहा कि लिव मी टुडे, आज मुझे छुट्टी दीजिए या छोड़ दीजिए। दोस्तों यहां पर क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो नियम क्या कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपरेटिव हो, क्या हो, इंपरेटिव हो। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपरेटिव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के मुख्य क्रिया को रिक्वेस्टेड डिवाइड ऑर्डर में बदल देते हैं। चूंकि चपरासी प्रिंसिपल से कह रहा है तो जाहिर सी बात है क्या करेगा, निवेदन करेगा। तो इसका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे दोस्तों, हम बना देते हैं इनडायरेक्ट, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे दोस्तों, तो हो जाएगा द प्यून रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल। अब कमा इन्वर्टेड कमा के लिए टू, उसके बाद हो जाएगा लीव, अब मी फर्स्ट पर्सन है, प्यून से बदलेगा तो हो जाएगा हिम, टुडे का दैट डे, क्या जाएगा दोस्तों, दैट डे। दोस्तों इस तरह हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन बन जाता है। इंपरेटिव नेगेटिव का इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनता है उसको देख लेते हैं दोस्तों। नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस हो और इंपरेटिव सेंटेंस किसमें हो, नेगेटिव में, तो रिपोर्टिंग वर्ब के मुख्य क्रिया को हम फॉरवर्ड में बदल देते हैं। किसमें बदलते हैं दोस्तों, फॉरवर्ड में। एग्जांपल लेते हैं, जैसे द टीचर सेड टू द बॉयज, द टीचर सेड टू द बॉयज, अब इन्वर्टेड कॉमा। दोस्तों नेगेटिव कैसे होता है, सबसे पहले डू नॉट का प्रयोग होता है, यानी डोंट हम बोल सकते हैं इसको, यानी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। दोस्तों अब देख लीजिए, ये हमारा क्या है, कामा के बाहर है रिपोर्टिंग वर्ब, ये कामा के अंदर है, क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब की मुख्य क्रिया पास्ट टेंस में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य क्या है, इंपरेटिव निगेटिव है। क्या है, इंपरेटिव निगेटिव। तो इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे दोस्तों, क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट। तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा द टीचर
द टीचर, अब सेड टू को किसमें कहा है, फॉरवेड में बदलने के लिए, तो हो जाएगा फॉरवेड, द टीचर फॉरवेड द बॉयज, द बॉयज। अब कमा के लिए क्या कहा दोस्तों, कमा के लिए टू का प्रयोग कहा है, यानी जब फॉरवेड का प्रयोग हो जाता है तो डू नॉट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये खुद निगेटिव वर्ड है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम उतार देंगे, यानी वेस्ट, उसके बाद क्या योर, ये हमारा सेकंड पर्सन है, ये बदलेगा बॉयज से, तो हो जाएगा देयर टाइम। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। दोस्तों इसी तरह और देख लेते हैं, जैसे राम सेड टू मी, डू नॉट क्वेरल हियर। दोस्तों यहां पर है, यानी राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, डू नॉट क्वेरल हियर, यहां पे मत झगड़ो। दोस्तों अब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा राम। अब सेड टू को हम किसमें बदल देंगे, चूंकि इंपरेटिव क्या है, नेगेटिव है, तो सेड टू हो जाएगा फॉरवर्ड, किसमें बदल जाएगा, फॉरवर्ड में। दोस्तों किसमें बदल जाएगा, फॉरवर्ड में, तो हो जाएगा राम फॉरवर्ड मी। अब कमा को हटाने के लिए क्या कहा है, टू का प्रयोग लगाया कहा है, तो हम कर लेंगे क्वेरल, क्या कर लेंगे दोस्तों, यानी क्वेरल हियर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दोस्तों और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ये दोस्तों बहुत आसान है, नेगेटिव सेंटेंस हमें दिमाग में रखना है कि अगर नेगेटिव है इंपरेटिव का तो हमें केवल फॉरवर्ड में ही बदलना है। जैसे द बॉय सेड टू द चिल्ड्रेन, यानी लड़का बच्चों से कहा, लड़का बच्चों से कहा, क्या कहा दोस्तों, यानी डू नॉट प्ले ऑन द रोड, दोस्तों लड़का बच्चों से कहा कि डू नॉट प्ले ऑन द रोड, यानी सड़क पर मत खेलो। हम क्या करेंगे दोस्तों, इनडायरेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे दोस्तों, तो हो जाएगा द बॉय। अब सेड टू को हम किसमें बदलेंगे, फॉरवर्ड में, क्योंकि क्या है, नेगेटिव, इंपरेटिव नेगेटिव है, तो फॉरवर्ड हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन। अब कमा के लिए क्या कहा है, टू कहा है, तो अब कर लेंगे दोस्तों प्ले ऑन द रोड, यानी इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस का इंपरेटिव नेगेटिव का इनडायरेक्ट बन जाएगा। दोस्तों यहां पे हम फॉरवर्ड का प्रयोग कर रहे हैं। थोड़ा सा एक पॉइंट बताइए, जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपरेटिव नेगेटिव हो और नेगेटिव सेंटेंस नेवर से प्रारंभ हो, या नेगेटिव सेंटेंस में नेवर का प्रयोग किया गया हो, तब हम फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, एग्जांपल से देख लेते हैं दोस्तों। जैसे राम सेड टू हिम, इन्वर्टेड कॉमा, नेवर वेस्ट योर टाइम, देख लीजिए दोस्तों। अब यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस तो है और इंपरेटिव नेगेटिव भी है, लेकिन शुरू कैसे है, नेवर से, तब हम रिपोर्टिंग वर्ग के मुख्य क्रिया को हटाने के लिए फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, हम तब रिक्वेस्टेड एडवाइज या ऑर्डर में प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा राम, हो जाएगा एडवाइज्ड, राम एडवाइज्ड हिम। अब दोस्तों कामा इनवर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या करेंगे, यानी टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके पहले नेवर का प्रयोग होगा, नेवर टू वेस्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा,
हिज टाइम। दोस्तों तो इस तरह जब कभी भी इंपरेटिव निगेटिव में नेवर का प्रयोग होगा तब हम एडवाइस का प्रयोग कर सकते हैं, ऑर्डर का प्रयोग कर सकते हैं, रिक्वेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।